ऐसे कुछ प्लांट्स को गमले से बाहर निकालने का जो सबसे सही तरीका रहता है वो ये रहता है, आप इस तरह से गमले को नीचे की तरफ लिटा लीजिए और मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे गमले के ऊपर आप पैर रख लीजिए और प्लांट को इस तरह से पकड़कर, ये देखिए इस तरह से पकड़कर आप ऐसे बाहर की तरफ खींचिए। ऐसा करने से ये जो पौधा है ये बहुत जल्दी बाहर की तरफ निकल आएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। बहुत से कमेंट्स आते हैं कि ऐसे हम प्लांट को पूरा सेफ बाहर कैसे निकालें, और ये देखिए ये रूट्स कितने अच्छे से डेवलप हुई हैं। तो दोस्तों आज अगस्त की 16 तारीख है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस तरह से आप अपने मोगरा या बेला के पौधों को या जैस्मिन के जो पौधे रहते हैं इनको दोबारा से या रिपीट फ्लावरिंग के लिए किस तरह से रेडी कर सकते हैं। ये देखिए ये मेरे दो प्लांट हैं। ये स्टार मोगरा की वैरायटी है, इसको स्टार मोगरा बोलते हैं, और दूसरी ये बेला की वैरायटी है। और कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, उसके अंदर मैंने शेयर किया था ये दोनों के दोनों जो प्लांट्स हैं बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे थे, इन पर हैवी फ्लावरिंग हुई थी। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये देखिए अब इनके जो फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल स्पेंट हो चुके हैं, सभी के सभी फ्लावर्स जो हैं वो स्पेंट हो चुके हैं। ज़्यादा जो सर्दी का मौसम रहता है इन पौधों का रेस्ट या डोरमेंसी का समय रहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस मौसम से पहले पहले अब बरसात के मौसम के बाद ये पौधे एक बार फिर से हैवी फ्लावरिंग करें। तो आज इन पौधों की सबसे पहला जो काम किया जाएगा वो सेमी हार्ड प्रूनिंग है। इनकी सेमी हार्ड कटिंग कह सकते हैं या प्रूनिंग कह सकते हैं। इस तरह से इनकी जो एक्स्ट्रा लॉन्ग ब्रांचेस हैं, वैसे भी ये जो प्लांट्स रहते हैं ये सेमी वाइन टाइप प्लांट रहते हैं, सेमी बेलनुमा पौधे, तो इनकी कोई बेल की तरह ग्रोथ निकल कर नहीं आती। लेकिन आज मैं इनकी जो सेमी हार्ड कटिंग है वो करने वाला हूँ। तो इस तरह से आप जो भी एक्स्ट्रा या लंबी लंबी ब्रांचेस रहेंगी उन सभी ब्रांचेस को कट कर लीजिए। इन प्लांट्स की हार्ड कटिंग करने का जो समय रहता है वो मार्च का समय रहता है, जब गर्मी की शुरुआत होती है। उस समय आप इन प्लांट्स की हार्ड कटिंग कीजिएगा, हार्ड प्रूनिंग कीजिएगा। उस समय पर ऐसा करने से इन पौधों की जो मल्टीपल शूट्स ग्रो करती हैं। इसी तरह से ये देखिए ये मेरा स्टार मोगरा का पौधा है, इसकी मैं सेमी हार्ड कटिंग करूँगा इस समय पर, ताकि इसकी जो नई ग्रोथ है वो जल्दी से निकल कर आए और पौधा जो है वो और भी घना डेवलप हो और ज़्यादा फ्लावरिंग करे। तो इस तरह से सभी ब्रांचेस की मैं सेमी हार्ड प्रूनिंग करता जाऊंगा। इससे जो भी इन्फेक्टेड लीव्स रहेंगी वो भी सभी की सभी रिमूव होने लगेंगी। तो ये देखिए हमारा जो सेमी हार्ड प्रूनिंग का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और इस समय पर जो भी ऐसी ब्रांचेस आपने कट की हैं, क्योंकि ये मानसून का टाइम है और इन कटिंग्स को ग्रो करने का टाइम है, तो अगर आप नए पौधे तैयार करना चाहते हैं, इस तरह के आप पौधे तैयार करना चाहते हैं, तो इन ब्रांचेस को आप इस समय सैंडी सॉइल, जो रेतीली मिट्टी रहती है, उसके अंदर ग्रो कीजिए। आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा। इस समय ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई है, सेमी शेड एरिया में इन प्लांट्स की कटिंग्स को आप ग्रो कीजिएगा। इसके बाद दूसरा जो काम करना है हमें, इन पौधों का जो रूट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और बहुत जल्दी से ये जो पौधे अपनी जो रूट्स हैं वो डेवलप करते हैं। तो मैंने इन दोनों प्लांट्स को इस तरह से 10 से 12 इंच के मिट्टी के गमले में ग्रो किया था और इस पौधे को 2 साल हो चुके हैं रिपोर्ट किए हुए। तो इस समय इसकी जो रूट्स हैं पूरी तरह से वो पोट को जकड़ चुकी हैं। ये देखिए आपको नज़र आएगा इसका नीचे की साइड का जो बेस है वो कितना मजबूती से पोट के अंदर शिफ्ट निकल चुका है। तो अब इसकी रूट प्रूनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय पर इसकी रीपोटिंग करूँगा और रूट प्रूनिंग करूँगा। ऐसे कुछ प्लांट्स को गमले से बाहर निकालने का जो सबसे सही तरीका रहता है वो ये रहता है, आप इस तरह से गमले को नीचे की तरफ लिटा लीजिए और मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे गमले के ऊपर आप पैर रख लीजिए और प्लांट को इस तरह से पकड़कर, ये देखिए इस तरह से पकड़कर आप ऐसे बाहर की तरफ खींचिए। ऐसा करने से ये जो पौधा है ये बहुत जल्दी बाहर की तरफ निकल आएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। बहुत से कमेंट्स आते हैं कि ऐसे हम प्लांट को पूरा सेफ बाहर कैसे निकालें, और ये देखिए ये रूट्स कितने अच्छे से डेवलप हुई हैं। यहाँ पर अब 2 कंडीशंस पॉसिबल हैं। एक तो अगर आपके पास बड़ा गमला है तो आप इन रूट्स को इस समय डिस्टर्ब मत कीजिए, इनको आप ऐसे ही 10 इंच के गमले से निकाल कर 14 इंच के नए गमले में रिपोर्ट कर दीजिए। दूसरा, आप इनकी रूट्स को कट कीजिए, कट करके इसको सेम इसी पॉट में रिपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर मैं इसी पॉट में, सेम पॉट में इसको रिपोर्ट करूँगा। सबसे पहले देखिए नीचे की साइड पर जो हमने ठीकरी लगाई थी, जो पत्थर प्लेस किया था, इस तरह से गमले का टुकड़ा लगाया था, इसको बाहर निकाल लिया। ये फिर से हम दोबारा से गमले के बेस में लगाएंगे और इस तरह से अभी हम
रूट्स के ऊपर की साइड को ना छेड़कर केवल नीचे की साइड से इसको सेंटर में से कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो ऐसा आप भी कर लीजिए, आपका जो पौधा है इसकी नीचे की जो नई रूट्स हैं वो फिर से डेवलप होने लगेंगी और प्लांट जो है बहुत ईजिली सेपरेट हो जाएगा, देखिए इस तरह से। और एक बात आप और नोटिस कीजिए, देखिए रूट बाउंड होने पर पौधा अक्सर जो है वो सेंटर से मिट्टी जो है वो सूखी रहती है। देखिए बिल्कुल सेंटर से जो सॉइल है बिल्कुल सूखी है, पानी साइड से ही होकर निकल जाता है। तो ये देखिए अच्छे से रूट प्रूनिंग करने पर हमारा जो प्लांट है बिल्कुल नए प्लांट जैसा हम नर्सरी से लेकर आते हैं कुछ उस तरह से रेडी हो चुका है। और बहुत से कमेंट्स आते हैं कि सॉइल जो है हमारे एरिया में बहुत मुश्किल से मिलती है, तो किस तरह से कैसे सॉइल का इंतज़ाम करें। तो इस समय पर देखिए मैं इसी सॉइल को, इसी मिट्टी को दोबारा से रीयूज़ करूँगा। तो आप भी अगर कुछ ऐसे एरिया से हैं, अगर आपको मिट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है तो आप इस तरह से पुरानी सॉइल को फिर से रीयूज़ कीजिएगा। इस तरह से इसकी जो रूट्स हैं वो सभी की सभी हम बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने इसकी सभी की सभी जो कह सकता हूँ कि 80 to 90% जो रूट्स थी, जो मोटी मोटी रूट्स थी, वो सारी की सारी बाहर निकाल दी। और जो ये छोटी छोटी रूट्स हैं ये खुद ब खुद टाइम के साथ जो है वो मिट्टी में डिकम्पोज हो जाएंगी। तो इनको हम इसी में रहने देंगे, इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अंदर अब हमें जो ऐड करना होगा, क्योंकि ये रूट्स जब डिकम्पोज होंगी तो ये नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करेंगी सॉइल में से, इसलिए इसके अंदर मैं काउडंग कंपोस्ट लगभग ये काउडंग मैन्योर 200 ग्राम है, ये 200 ग्राम नई काउडंग मैन्योर ऐड करूँगा। ये नाइट्रोजन का रिच सोर्स रहता है। इस तरह से आप डिकम्पोज मैन्योर यूज़ कीजिएगा। अगर आपके पास ना हो तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी उसके लिए मैं इस तरह से कोकोपीट का इस्तेमाल करूँगा। कोकोपीट भी इजली सीड शॉप पर मिल जाती है और लाइट वेट भी रहती है। इसके अलावा इस मिट्टी के अंदर इस तरह से मैं सरसों की खली, मस्टर्ड केक 1 चम्मच और 1 चम्मच के आसपास SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट, ताकि फॉस्फोरस इस पौधे को मिलना स्टार्ट हो और रूट्स की जो ग्रोथ है वो तेज़ी से निकल कर आए। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने से पहले हम सॉइल को मिक्स करेंगे और इसके बेस में एक जो लेयर है वो रेडी कर लेंगे। और इस तरह से ये जो हमने पहले से इसको निकाला था इस ड्रेनेज होल के ऊपर से, इस ठीकरी को दोबारा से लगा देंगे। 70% सॉइल को मिक्स करने के बाद दोनों चीज़ों का जो 1-1 चम्मच मैंने जैसे आपको बताया था सरसों खली और मस्टर्ड केक का, इस तरह से इसके बेस में ऐसे लगा दूंगा। उसके बाद इस प्लांट को ऊपर की तरफ सेट करके आप इसको रिपॉट कीजिएगा। ये देखिए हमारा जो प्लांट है बिल्कुल लगकर रेडी है और जो भी एक्स्ट्रा सॉइल की रिक्वायरमेंट थी उससे मैंने कोकोपीट से उसको पूरा कर लिया। अब इस पौधे को अच्छे से पानी देंगे और लगभग 10 दिन के लिए, 5 से 10 दिन के लिए इस प्लांट को सेमी शेड एरिया में प्लेस करेंगे। और इसका नेक्स्ट जो भी फर्टिलाइज़र रहेगा वो लगभग 15 से 20 दिन बाद स्टार्ट करेंगे। और जिन मेरे दोस्तों के पौधे अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं उनको रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके लिए जो वीडियो का लिंक है, जो फर्टिलाइज़र की वीडियो का लिंक, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।